आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से साउथ इंडिया में चल रहे कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि इसमें अभी तक कौन कौन से वर्डिक्ट आए हुए हैं, कौन कौन से फैसले आए हुए हैं और ये पूरा मुद्दा क्या है। और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जो कावेरी के पानी को लेकर के विवाद चल रहा है उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं और जो फैसले आए हैं उनको मानने से इनकार क्यों किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये कि द हिंदू में छपा एक लेख है, व्हाट इज़ कावेरी वाटर डिस्प्यूट, व्हाई इज़ कर्नाटका नॉट गिविंग वाटर टू तमिलनाडु। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ निकल के ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिफ्यूज कर दिया है इंटरवेन करने से। किस चीज़ में? यानी कि हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, तो उस मुद्दे को सुनने से इनकार कर दिया है। और न सुनने के पीछे तर्क यह दिया है कि इसमें पहले भी क्या है, एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन निकाला जा चुका है। राइट, यानी कि जो इसकी मैनेजमेंट अथॉरिटी है या कमेटी है वो पहले ही बनाई जा चुकी है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनने से इनकार कर दिया है। अब आइए इसकी हम और डिटेल में चलते हैं कि ये वाटर डिस्प्यूट है क्या। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो भारतीय राज्य कर्नाटका, तमिलनाडु, पौंडुचेरी और केरला, यानी कि इन चार मेनली स्टेट में है। ठीक है, इन्हीं में आपस में क्या है, इस चीज़ को लेकर के डिस्प्यूट है कि कावेरी का पानी जो है वो कैसे बांटा जाएगा। राइट, अगर मेनली बात की जाए तो डिस्प्यूट जो निकल के आता है वो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में निकल के आता है। ये क्या है, दो बड़े राज्य हैं। ठीक है, और किसको लेकर के है, पानी के शेयरिंग के लेकर के है कि कितनी शेयरिंग किसको मिलेगी, और साथ ही साथ इसमें इसका यूज कैसे होगा। इसमें पहले जो हिस्टोरिकल एग्रीमेंट हुए हैं और ट्रिब्यूनल हुए हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के भी ये चीज़ें बढ़ रही हैं आगे यदि हम देखें तो देखिए, ये है कर्नाटका स्टेट और ये है आपका तमिलनाडु, ये केरला है और ये है आपका पौंडीचेरी। ठीक है, तो इन चार स्टेट में क्या है, ये इशू चल रहा है। ठीक है, अब देखिए, आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसी होती है, बैकग्राउंड ऑफ द डिस्प्यूट क्या है। 19वीं सेंचुरी में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है, किस किस के बीच होता है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर प्रेसिडेंसी के बीच में होता है वाटर के यूज को लेकर के कि जो पानी होगा वो कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और एग्रीमेंट में ये मेंशन किया गया, द एग्रीमेंट वाज दैट अपर रिपेरियन स्टेट, और एग्रीमेंट में ये मेंशन किया गया कि जो ऊपरी तटीय राज्य हैं वो अपने से नीचे तटीय राज्यों से पहले अनुमति लेंगे, कंसेंट लेंगे, किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करने से पहले। आप डैम बना रहे हैं या रिजर्वायर बना रहे हैं तो उसके लिए पहले आपको कंसेंट लेनी होगी अपने लोअर स्टेट से, उसके बाद ही आप उसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट हुआ 19वीं सेंचुरी में। उसके बाद 1974 में कर्नाटका स्टेट ने क्या किया कि कावेरी वाटर को जो है डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया, बिना तमिलनाडु की कंसेंट लिए हुए। उन्होंने जो वर्तमान में डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ, अगर उसकी आप जड़ पूछें कहाँ से है, तो वो 1974 से है, जब कर्नाटका ने जो है कावेरी के पानी को बिना तमिलनाडु की कंसेंट लिए इसको डाइवर्ट करना स्टार्ट कर दिया। राइट, फिर साल 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनाया गया। ठीक है, ताकि इस मुद्दे को निपटाया जा सके, सुलझाया जा सके, इसलिए कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। फिर साल 2007 में ऐसा एक फार्मूला निकाला गया जिसके बेस पर क्या है, चारों स्टेट में पानी को डिवाइड किया जाएगा। और ऐसा माना गया कि जो कंसीडरिंग द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ 740 TMC, यानी कि ट्रिलियन मीट्रिक क्यूबिक ऑफ अ नॉर्मल ईयर, यानी कि एक साधारण साल में जो है, साधारण ईयर में करीब 740 TMC पानी होगा। तो उसी के आधार पर एक फार्मूला निकाला गया CWDT के द्वारा, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उसके द्वारा, कि जो एलोकेशन होगा पानी का वो किस आधार पर होगा। तो इसमें ऐसा आइडिया लगाया गया कि तमिलनाडु को लगभग 404 TMC, कर्नाटका को 284 TMC, केरला को 30 TMC और पौंडुचेरी को लगभग 7 TMC पानी क्या है दिया जाएगा। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने विथहोल्ड कर दिया है, इसको रोक लगा दी। क्यों? सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड CWDT अवार्ड डिक्लेयरिंग द कावेरी एज अ नेशनल एसेट। क्या कहा कि ये क्या है, एक राष्ट्रीय एसेट है और इसको
ऑर्डर किया कि कावेरी से संबंधित जो है कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम एक लेकर के आई जाएगी और उसी के आधार पर जो है इसमें चीज़ें आगे चलेंगी। ठीक है। साल 2018 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कावेरी वाटर मैनेजमेंट स्कीम और कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी दोनों का गठन कर दिया और एक कमेटी भी बना दी उसके लिए। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या मुद्दा निकल के आ रहा था, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वर्तमान में क्या इशू है, इसकी शेयरिंग को लेकर के, हाउ इज़ वाटर बीइंग शेयर्ड करेंटली, यानी कि अभी अगर पूछा जाए कि किस तरह से पानी की शेयरिंग होती है, तो कावेरी में जो है पानी शेयरिंग की बात की जाए तो ये मंथली शेड्यूल्ड बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ठीक है। वाटर शेयरिंग को जो है मंथली साइकिल पर शेड्यूल किया गया है। जैसे किसी टिपिकल ईयर की बात करें तो कर्नाटका को कम से कम 177 टीएमसी पानी रिलीज करना ही होगा। कब से कब तक? जून से मई तक, इंक्लूडिंग 123 टीएमसी ड्यूरिंग द मानसून मंथ फ्रॉम जून टू सितंबर। जून से सितंबर तक लेकर के 123 टीएमसी पानी इनको रिलीज करना ही होगा। अच्छा, डिस्प्यूट कब निकल के आता है इसमें? डिस्प्यूट का मेन कारण ये होता है साउथ वेस्ट मानसून सीजन व्हेन रेनफॉल इज बिलो एक्सपेक्टेशन, यानी कि जो ये आंकड़े निकाले गए हैं, आप मान लीजिए इस उम्मीद से कम बारिश होती है, जो 707 मीट्रिक टीएमसी का लगाया गया है, तो नदी में पानी कम होगा, और जब नदी में पानी कम होगा तो स्टेट में डिवीज़न उसी आधार पर कैसे हो पाएगा, राइट। तो ये यहाँ पर क्या है, मेन मुद्दा है कि मानसून की वजह से ये डिस्प्यूट जो है निकल के आ रहा है। आगे देखिए रिसेंट इशू क्या है जिसकी वजह से ये खबरों में चल रहा है। तमिलनाडु वेंट टू सुप्रीम कोर्ट टू इंश्योर द रिलीज ऑफ 24,000 क्यूसेक ऑफ वाटर फ्रॉम कर्नाटका रिजर्वायर। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की कि 24,000 क्यूसेक पानी जो है कर्नाटका के रिजर्वायर से क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। कर्नाटका हैड प्रीवियसली रिफ्यूज्ड अग्रीड अपॉन वाटर रिलीज क्वांटिटी, और कर्नाटक ने जो है क्या है इस चीज़ को रिफ्यूज कर दिया कि वो इतना पानी जो है रिलीज करने वाला है। आगे हम बात करें यदि मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट की, तमिलनाडु अर्ज दैट प्रोजेक्ट इज अनऑथराइज्ड एंड कुड हार्म इट्स इंटरेस्ट वायलेटिंग द ऑर्डर ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल एंड सुप्रीम कोर्ट। तमिलनाडु ने ये कर्नाटका पर आरोप लगाया कि जो मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट है वो वायलेट कर रहा है कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसलों को, ये क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। ठीक है, उनका उल्लंघन कर रहा है, और इसमें जो है इसकी डैम बनाने से पानी का जो बहाव है हम लोगों की तरफ यानी तमिलनाडु की तरफ वो क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। कर्नाटका ने साथ ही यह भी गुहार लगाई कि रिड्यूस्ड रेनफॉल इन द कावेरी कैचमेंट इंक्लूडिंग कोडागू। अब कर्नाटका ने अपना स्टेटमेंट ये दिया कि पानी का जो है कम होने का कारण क्या है कि रेनफॉल ही कम हुई है, बारिश कम हुई है, राइट। और साथ ही ये भी जोड़ा गया कि करीब 44% रेनफॉल डेफिसिट इन कोडागू फ्रॉम जून टू अगस्त। ठीक है, यानी जून से लेकर के अगस्त तक जो कोडागू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर क्या है 44% कम रेनफॉल हुआ है। इट रिजेक्ट तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग फार्मूला डिमांड, और इसने साथ ही तमिलनाडु की जो डिमांड थी पानी की उसको जो है रिजेक्ट कर दिया कि हम फार्मूला के आधार पर पानी की शेयरिंग नहीं करेंगे। द एग्जिस्टिंग इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत रिलीज ऑन ट्रिब्यूनल टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, और जो ये एक्ट लाया गया इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत जो है एक ट्रिब्यूनल के द्वारा इन चीज़ों को रिजॉल्व करवाना था। ठीक है, यह ट्रिब्यूनल बनाया गया ताकि इनको रिजॉल्व किया जा सके। साल 2017 में लोकसभा ने इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल को क्रिएट किया और एक परमानेंट ट्रिब्यूनल और एक मीडिएशन कमेटी बनाने के लिए कहा, लेकिन वह कमेटी क्या है ना अभी तक बन नहीं पाई है। बट द इम्प्लीमेंटेशन हैज़ नॉट येट बीन डन। ठीक है, आगे यदि बात करें हम कंक्लूजन की तो भारत क्या है, एज इंडिया फेसेस ग्रोइंग वाटर स्कैरसिटी। आप सभी को मालूम होगा कि भारत में क्या है पानी के हालात बहुत नाजुक हैं। जैसे लातूर वाली स्थिति निकल के आई थी पिछले कुछ टाइम पीरियड में, वही हालत क्या है कि पानी को लेकर के भारत जो है बहुत समस्याओं का सामना कर पा रहा है। ठीक है, देयर इज़ अ नीड टू अर्जेंट लेजिस्लेशन ग्रांटिंग ट्रिब्यूनल टू द पावर ऑफ इन्फोर्स देयर डिसीजन, और इस बात की बहुत आवश्यकता है। केवल तमिलनाडु और कर्नाटका की बात ही नहीं है, अदर स्टेट भी हैं वहाँ पर ये समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो इसके लिए बहुत ही इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो ट्रिब्यूनल बनाए जाएँ उनके ट्रिब्यूनल जो हैं वो क्या हो, ऐसा डिसीजन जो बाध्यकारी हो। ठीक है, यानी कि दोनों स्टेट उनको माने या जो भी स्टेट उसमें इंक्लूडिंग है उन स्टेटों को माने। ठीक
ठीक है, उनके डिसीजन को माने, ठीक है, और इनके जो इफ़ेक्ट हैं वो बहुत तीव्र गति से हों, ठीक है, जिससे क्या हो सके कि रिजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है। तो ये क्या था आपका कावेरी वाटर डिस्प्यूट से संबंधित पूरा जो इवेंट ऑफ सीक्वेंस था, ठीक है, कि कैसे चीज़ें हुई, किस टाइम पे क्या हुआ, वो इस सारे वीडियो में इसमें जो है कवर किया गया है, ठीक है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।